हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आज लगभग हम कवर कर चुके हैं, तो आज आखिरी क्लास हमारी रहने वाली है एक्सपोनेंट्स पावर की। आज इसको माइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने देखा, आपको एक क्वेश्चन कल बताया था, बहुत ही प्यारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, है ना। इस चीज को, है ना, इस चीज को जिसको समझ में नहीं आया समझ जाए। आज फिर से इसको हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें, फिर आपको मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाता हूँ, है ना, जिसके ये चीज नहीं आई हो। चलिए चलिए फाइंड एक्स इफ 8 to the power x minus 2 into 1 upon 2 की पावर 4 minus 3x 0.0625 equals to x। तो सर यहाँ पे चलो एक चीज तो समझ में आता है, एक चीज तो समझ में आता है कि यह यहाँ पे 2 का बेस है 8, ठीक है। इधर समझ में आता है कि सर यहाँ तो बेस बन जाएगा, चलो 8 और 2 का बेस यहाँ बन जाएगा। बट एक तरफ तो सर आपने पूरा ही यहाँ पे 0.0625 ले लिया, नहीं तो 5 का कोई मल्टीपल हमको लग रहा है। तो हमने सोचा कि चलो पहले फिलहाल कर लें, ठीक है। इसको 8 को अब नहीं, आप सोचोगे तो सोचोगे ना कि यार कैसे करना है क्वेश्चन। चलो अगर थोड़ा बहुत लिंक भी होता तो सर हम थोड़ा बहुत कोशिश करते। ये तो हमें क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। पहला थॉट तो यही आएगा कि ये रहा इवन नंबर, ये रहा ऑड नंबर, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनी यार, है ना। इधर इवन नंबर, इधर ऑड नंबर, कोई बात ही नहीं बनी। तो सर ये तो चीज जो है समझ से परे है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। काफी बच्चों के दिमाग में ऐसी भी चीजें आने लगेंगी कि यार ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गलत है। तो अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे। तो सर अब क्या करेंगे, 0.0625 टू दी पावर एक्स है ना। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन चेंज कर देंगे और क्या क्वेश्चन गलत है। नहीं, थोड़ा सोचेंगे क्या कुछ हो सकता है। पहला आपका दिमाग में आएगा 1/2 को मैं 2 बना दूंगा और इधर पावर -4 + 6 और इस 8 को 2 की पावर 3 करके x -2 कर देंगे। बेस सेम कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे, बट अगेन इधर की कहानी अटक जाएगी। अच्छा ये पॉइंट में है, 0.0 समथिंग है, तो एकदम दिमाग स्ट्राइक हो जाएगा। 1/2 है, इसको भी पॉइंट में लिख सकते हैं हम, 2 को तो नहीं लिख सकते। तो 1/2 को जब आप डिवाइड करने गए तो 1/2 को डिवाइड करोगे 2 से 1 को, पॉइंट लगाओगे 0, 2 5 10, यानी कि सर इस 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं। इस 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो अब दिमाग की बत्ती जली कि अब कहीं ना कहीं हुआ कि यार 1/2 जो है 0.5 हो सकता है सर। तो 0.5 होगा, तो सर ये 0.5 होने के यहाँ पे चांसेस हैं कि ये लास्ट में 5 लाए। तो मैंने हमेशा, जब आप जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है जो रेगुलर क्लास में है, उनको मैं बोलता हूँ पॉइंट को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दो। मान लो ये 5 है, इसको भी दरकिनार कर दो। मान लो ये 625 है, तो आप चेक करोगे 5 में क्या 625 आता है। काफी बच्चों को पता है कि कितने टाइम्स आता है। तो मैं 625 को 5 से जब चेक करूंगा, पहले चेक करूंगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 तो 1 2 3 4 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आ जाता है। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो बात तो कहीं ना कहीं समझ में आई कि इस 625 को मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो यानी कि 0.5 रहा होगा, तो 0.5 की पावर 4, है ना, 0.5 की पावर 4 रही होगी ये। तो इससे 0.5 की पावर 4 कैसे रही होगी, आओ देखें आपको। और 0.5 की पावर 4 यही क्यों है, चलो देखो। 5 की पावर 4 आपने बोला सर 625 है, ठीक है। मैंने बोला 0.5 है, ये 0.5 की पावर 4। अच्छा 0.5 की पावर 4 है, तो टॉप पॉइंट कितने के बाद लगेंगे, 4 के बाद लगेंगे। कैसे सर, देखो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद आपके क्या लग जाएंगे,
पॉइंट। सर अगर ये 625 आ रहा है तो 1 2 3 एक नंबर और लेंगे 4 और 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो 0.5 की पावर 4 हमको देगा 0.0625। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं इसकी गुत्थी सॉल्व कर दी कि 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूं। अब इसको 1/2 कैसे लाना है, कोई बड़ी डील नहीं है। पहले तो आप इसको 2 लिया होगा आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन के बेस सेम करने के चक्कर से, तो वही चीज अब आप यहाँ हम करने वाले हैं। तो अब आपको चीज समझ में आई होगी, ये आपको यह पूरा समझा दिया है ना। तो अब मेरे को समझ में आएगा मुझे करना क्या है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 x माइनस 2 इंटू 1/2 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं सर 0.5 की पावर 4, किसको, इस 0.0625 को। ये हमने यहाँ करके दिखा दिया, 0.5 की पावर 4 है सर। तो ये आएगा 2 टू दी पावर 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0.5 की पावर 4x। ये 1/2 है, इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ इन फ्यूचर, बट अभी ये 1/2 नहीं है। तो इसको 1/2 बनाने के लिए यानी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पावर्स हो जाएंगी चेंज, माइनस का 3x प्लस का 6 इंटू 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा और आपका ये भी ऐसे ही रहेगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड कर सकते हैं। तो यहां आप देखोगे बेस सेम है तो पावर हमने ऐड की है माइनस 3x प्लस 6 प्लस 4 माइनस 3x 0.5 टू द पावर 4x। तो 1/2 यानी कि 0.5 लिख दूं अब इसको मैं, क्योंकि बेस सेम है 1/2 0.5 लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6x और 6 और 4 होता है 10 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 4x। नाउ बेस इज सेम, सब बेस हमारा सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x। तो माइनस 6x माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस का 10, ये इधर आएगा उधर जाएगा तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 10x इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल्स टू 10/10 जो कि आ गया 1। तो x आ गया हमारा, x क्या आ गया हमारा 1। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ होना था, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई के भी करेंगे। सिंप्लीफाई जो है 25 इंटू टी टू दी पावर माइनस 4 अपॉन 5 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी टू दी पावर माइनस 8। चलो चलिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, आंसर हो गया होगा। सर टी की पावर माइनस 4 आ गया इसमें, तो घबराने वाली बात नहीं है। 5 बेस है तो 25 पता है सर, 25 5 रहा होगा, 5 का स्क्वायर 25 रहा होगा इंटू टी माइनस 4। मुझे बेस सेम दिख रहा है टी, तो बेस सेम है तो पावर डिवाइड में है तो पावर आपकी माइनस हो जाती है, माइनस माइनस का 8 अपॉन
5 to the power minus 3 into 10, 5 to the 10 into ठीक है, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं 5 की पावर 2 है, तो मैं क्यों ना इसको यहीं से कट कर दूं, 5 से 5 एक कट कर सकते हैं इजीली, है ना, एक्सपोनेंट से हम ऐसे भी कर लेते हैं। तो आप यहां देखेंगे 5 बेस सेम है, 1 इधर 1 बचा ना, जब आपने 2 से 1 किया तो 1 बचा होगा, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू टी माइनस 4 प्लस 8 और इंटू 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि 2 आपका यहाँ पे नीचे था, इसको ऊपर लिया है, तो 5 टू दी पावर माइनस 1 प्लस 3 इंटू टी टू दी पावर 8 से 4 गए 4 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 2 टू दी पावर माइनस 1 लिख लो अभी। तो 5 की पावर 3 में से एक गया 2, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, फाइनल आंसर आएगा 25 टी टू दी पावर 4 अपॉन 2, तो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 125 5 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 6 टू दी पावर माइनस 5। चलो तो 3 टू दी पावर माइनस 5 है, 3 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 है, और 125 है, तो आखिरी में 5 है, तो आपको पता है 5 5 जो 25 इंटू 125 होगा, जिसको नहीं आता वो ऐसे निकाल देना, आपको पता है कैसे निकालना है, फैक्टर की तरह 5 की पावर 3 इसको कर सकते हैं अपॉन 5 और माइनस 7। अब ये 6 आ गया, यानी 6 का तो कोई काम ही नहीं, 6 का ना मुझे कोई नंबर दिख रहा है, 6 का ना कोई फैक्टर दिख रहा है, 6 को क्या करें, तो सर 6 को क्यों ना ब्रेक कर दो, इसको 3 इंटू 2 लिख दो, 6 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो आप 3 टू दी पावर माइनस 5 ऐसी रहेगा, 10 टू दी पावर माइनस 5 ऐसी रहेगा, 5 टू दी पावर 3 बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर्स आपकी माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में माइनस 7, तो एक 5 का काम यहाँ खत्म हुआ। अब ये आपको पता है हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस 5 लिख सकता हूँ, 2 की पावर माइनस 5 लिख सकता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ 3 की पावर माइनस 5 और 3 की पावर माइनस 5 सेम है, तो इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, अब सर यहाँ 10 भी आ गया है ना? अब यहाँ 10 भी आ गया है, ये क्या है, माइनस ये 7 है, 10 का तो सर कुछ है नहीं, 10 को ब्रेक कर देते, 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5 पे 10 का में कुछ बेस नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 7 हो जाएगा ना 10 अपॉन 2 टू दी पावर माइनस 5। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 5, 2 की पावर माइनस 5, राइट, इसको ब्रेक कर दिया, और 5 की पावर 10 अपॉन 2 टू दी पावर माइनस 5। तो यहाँ अगेन आप देख पा रहे हैं 2 टू दी माइनस 5, 2 माइनस 5 कैंसिल, अगेन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर माइनस 5 प्लस 10, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 5 की पावर 5, दैट इज जो भी आपका आंसर होगा 1025, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, if 4 टू दी पावर x प्लस 4 टू दी पावर x कितनी बार है, 8 बार है, 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू
1/5, then what is the value of -3/x? चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और -3/x की वैल्यू अलग से निकालनी है। बहुत ही अलग और अच्छे लेवल का क्वेश्चन। सर यहाँ एक चीज करें, 100x 512 है ना, क्या कर सकते हैं आप, 4 की पावर x कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 = 1/512। क्योंकि इसको मैं 2 to the power 2x करूं तो कुछ फायदा है नहीं, मल्टीप्लाई में होता तो मैं पावर सेट कर देता, बट बीच में क्या है प्लस प्लस है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। 4 to the power x multiply by 8 = 1/512। अब यहाँ चीजें थोड़ी समझ में आ रही होंगी आपको कि क्या होने वाला है। तो सर ये आ जाएगा 4 की पावर x = 1/512 × 8, और यहाँ बेस 4 है, और आई नो ये 2 का बेस इजीली बन जाएगा जब इसको मैं 2 to the power 2 करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट मैं चेक कर रहा हूँ क्या 4 में 4 की टेबल 512 × 8 अगर मैं करूं तो ये आएगा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 1 कैरी 9, 8 5 जा 40। तो क्या ये 4 से कितनी बार जाएगा, जा सकता है 4 से, है ना। 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 1 कैरी 9 और 8 5 जा 40। चेक कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 10 जा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है, बचेगा 2, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, फिर 4 से 16 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16 होता है और 4 1 जा 4। तो 1 2 3 4 5 6, 4 की 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024 और 1024 चौको 49096। तो यस सर हो सकता है 4 to the power x, इसको लिख सकता हूँ 1/4096, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 to the power x 1/4 to the power 6 लिख सकते हैं। तो सर ऊपर जब इसको करूंगा मैं बेस सेम करने के लिए, तो 4 to the power -6 हो जाएगा, बेस सेम है तो x की वैल्यू जाएगी -6। बट हमें जो वैल्यू निकालनी है -3/x की निकालनी, देन वैल्यू ऑफ -3/x इज -3x, ये रखूंगा -6, आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल और कर गया 1/2, तो आंसर आ गया 1/, क्या आ गया आंसर 1/। इजी था, कोई दिक्कत। अभी मुझे लगता है इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन रह जाते हैं, आज वाइंड अप करने के लिए बोला था, अगर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में मिले आप लोगों के लिए कल तो आपके लिए लेके आऊंगा, अदरवाइज हम एक नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।